भारत में 2024 के लोकसभा चुनावों में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास किया, जिसमें 96.8 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 64.2 करोड़ लोगों ने वोट डाले। अनुमानों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनावों में लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव के खर्च 60,000 करोड़ रुपए से दोगुना से भी अधिक है। और ये आंकड़ा केवल लोकसभा चुनावों का ही है। हर साल राज्य, नगर निकाय और स्थानीय निकायों के कई चुनाव कराए जाते हैं, जिससे कुल चुनावी खर्च बहुत अधिक हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव के अपने चुनावी वादे को निभाना चाहती है। भाजपा ने 1994 के घोषणा पत्र में जो प्रतिबद्धता जताई थी, उसी को 2019 और 2024 के घोषणा पत्रों में दोहराया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने से भारत की जीडीपी का लगभग 1.5% यानी वित्तीय वर्ष 2024 में करीब 4.5 लाख करोड़ की बचत हो सकती है। ये राशि भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च का लगभग आधा और पूरे शिक्षा बजट का 1/3 है। स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार बार बार राष्ट्रीय और राज्य चुनाव कराने की वास्तविक लागत 4 लाख करोड़ रुपए से 7 लाख करोड़ रुपए के बीच आती है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में सुधार से कितनी बड़ी आर्थिक बचत हो सकती है। खर्च में बचत के अलावा एक समान चुनाव व्यवस्था से सरकारी प्रक्रियाएं अधिक सुचारू होंगी, बाधाएं कम होंगी और पूरे देश में एक स्थिर और कुशल शासन सुनिश्चित हो सकेगा। एक साथ चुनाव कराने से जो बचत होगी वो स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और जन कल्याण योजनाओं में निवेश की जा सकेगी। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव केवल भारत की चुनाव प्रणाली में सुधार का प्रयास नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है।